लगभग 7 से 9 भेड़िए बताए जा रहे हैं जो ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए हैं। बहराइच में इनका खौफ इसलिए है क्योंकि वहां पर 8 बच्चों की जान जा चुकी है, एक महिला की भी इसने जान ली है और करीब 45 दिन से ये दहशत का माहौल बहराइच और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। 26 अगस्त को 5 साल के अयांश की मौत हो गई। 25 अगस्त को ही 45 साल की रीता की मौत हुई, भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया। 22 अगस्त को 5 साल की खुशबू पर हमला किया गया। 18 अगस्त 4 साल की संध्या की मौत हो गई। ये भेड़िए दरअसल रात में अटैक करते हैं। 3 अगस्त 8 साल के किशन पर इन्होंने हमला किया। वहीं 27 जुलाई 2 साल की प्रतिभा पर हमला किया गया। 17 जुलाई 1 साल के अख्तर की मौत हुई। 23 मार्च 1.5 साल के छोटू की जान चली गई। 10 मार्च 3 साल की सायरा पर इन्होंने हमला किया। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ड्रोन के जरिए इन भेड़ियों को स्पॉट किया जाता है, कहां पर ये मौजूद है इसका वन विभाग को अंदेशा है। कुछ भेड़ियों को उन्होंने पकड़ा भी है, लेकिन संख्या कितनी है इस पर कोई क्लैरिटी है? नेहा, देखिए, संख्या 3 से 5 के बीच की संख्या अभी बताई जा रही है जो एक झुंड में है, जो एक परिवार के हैं। 3 तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वन विभाग के लिए है कि भेड़िए रात में निकलते हैं और रात को ही शिकार करते हैं, जबकि टाइगर के साथ होता है कि टाइगर अगर कहीं दिख जाता है तो टाइगर को पकड़ना आसान होता है। लेकिन बीती रात में एक संदिग्ध तौर पर एक भेड़िया दिखा था। उसके बाद लोग उसके पीछे भी भागे, लेकिन फिर वो गन्ने के खेत में गुम हो गया। हम इस वक्त हरिबख्शपुरवा में हैं और यहाँ पर 2 अलग अलग इलाकों में बाकायदा जाल लगाए गए हैं थोड़ी दूर पर, और बाकायदा जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी सुबह से जारी है। लेकिन लोगों के लिए सबसे मुश्किल भरी बात यह है कि ये भेड़िए ने अपना इलाका इतना बड़ा कर लिया है कि कई जगहों पर ये टीम लगाई गई है। इस तरीके के केज आप देखिए, इस तरीके के केज कई जगह लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आ रहे। और हालत ये है कि दबाव बना हुआ है, यहाँ तक कि विधायक खुद हथियारों के साथ घूम रहे हैं, लोगों में दहशत है। तो दबाव भी इतना है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ने का दबाव है, और भेड़िया पकड़ना बहुत आसान नहीं है। जो कि वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन लोगों में दहशत, खौफ और गुस्सा, आक्रोश सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखना है कि अगले 24 घंटे या उसके बाद के 24 घंटे में ये खौफ निकल पाता है या नहीं। बहुत मुश्किल है। एक ही परिवार है, माना जा रहा है करीब 4 से 5 ऐसे भेड़ियों का समूह है जो कि इस काम को अंजाम दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि कल हालात का जायजा लेने यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना भी वहां पहुंचे। गांव के दौरे के बाद उन्होंने वन अधिकारियों और जिला प्रशासन के आला अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भेड़ियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। हमने अपने विभाग में यही कहा है कि जितनी जल्दी पकड़े जा सके पकड़े जाएं। हमने ड्रोन कैमरे लगवाए हैं ताकि हरियाली में, मतलब गन्ने के खेत में कहीं भी ऊपर से तो नहीं दिखेगा, लेकिन ड्रोन कैमरा टेम्परेचर वाला जो होता है वो लोकेट कर लेता है कि कहां पर है, और उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तो हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इलाके में किस कदर खौफ पसरा हुआ है, किस तरह वहां पहरेदारी चल रही है, कल रात उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। बहराइच में ये घाघरा नदी का किनारा है, और घाघरा नदी के इस किनारे पर पानी भरा तो पिछले कुछ हफ्तों में जितने भेड़िए हैं वो निकलकर गांव की तरफ भागे। कई बच्चों को उन्होंने अपना निवाला बना लिया है। अब आप इस वक्त देखिए, रात में पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर, और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को, जो भेड़िए हैं, और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे, और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं वो बाड़े में फंस सकते हैं। तो इस तरीके का रात को इंतजाम इस वक्त इस गांव में हो रहा है। ये गांव है, और सबसे पहला अटैक कुछ महीने पहले इसी गांव में हुआ था, जहां बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन कई लोगों पर अटैक हुआ था। फॉरेस्ट के भी लोग हैं, पुलिस के भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि रात में क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग ये पटाखा? ये इसलिए छोड़ रहे हैं कि गांव की तरफ जानवर ना आए। तो इससे असर होता है? बहुत बड़ा असर होता है। अगर आसपास कहीं होगा तो भगेगा बाहर, जाएगा बाहर।
क्या है ये तरीका है जो इस वक्त आप लोग पटाखे? तरीके से हम लोग ये करते हैं कि ऐसे अगर जानवर कहीं गांव के आसपास होगा तो ये पटाखे की आवाज सुन के थोड़ा पीछे हट जाएगा, जिससे गांव में रात में अटैक नहीं होगा। हम लोग ये रात में गांव वाले को प्रोटेक्शन के लिए करते हैं ऐसा। तो कहा जा रहा है कि इस इलाके में उनकी गतिविधियां देखी गई हैं। गतिविधियां इसलिए देखेंगे क्योंकि ये पानी से सटा हुआ एरिया है, तो आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग पटाखे हर गांव के किनारे किनारे लगभग लगवाते हैं। कितना खतरा है, कितना खौफ में है लोग? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके से अटैक कर रहा है ये भेड़िया, ये वुल्फ? रात में आता है सर, बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करता है। सारे लोग हाथों में लाठी लेकर आपको इस गांव में दिखाई देंगे। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी। रात में लाठी लेके क्यों? ये भेड़िए वेड़िए का डर है क्या ज्यादा? बहुत ज्यादा। और ये जो पटाखे वगैरह दग रहे हैं, इन पटाखों का फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है, फायदा हो रहा है, इससे राहत मिलत है बहुत, काफी पछेड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उसे कुछ आराम मिल जाता है। आप लोगों ने देखा है इधर भेड़ियों का मूवमेंट? देखा गया है। 8 बच्चे और 1 महिला आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक उन परिवार के लोगों से मिले, उनसे बातचीत की जिन्होंने आदमखोर भेड़िए के आतंक को झेला और देखा है। तो ये औराही गांव है जहां पर फिरोज नाम के एक छोटे से बच्चे पर रात के 12 बजे जो भेड़िए हैं उन्होंने हमला किया था। यही वो जगह है और तकरीबन 1.5 महीने पहले का ये वाकया है, हादसा है जब हुआ। हालांकि ये बच्चा सेफ है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर घर के इस अहाते में, इस उसारे में भेड़िए का हमला हुआ। माँ के साथ सोया हुआ था फिरोज और इसे खींच करके ले गए। अभी आप जो तार जाली देख रहे हैं, दरअसल उस घटना के बाद गांव वालों ने और परिवार के लोगों ने यहाँ पर जाली लगाई है और यहाँ से खींच करके बकायदा तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर तक ये जो भेड़िया है वो खींच करके ले गया था। लोग दहशत में आज भी हैं और इन गांव वालों में कई हैं जो कि इसके चश्मदीद हैं। उन्होंने उस रात को न सिर्फ देखा बल्कि ले करके गए यहाँ से इस बच्चे को। बच्चा बच गया, तकरीबन 13 दिन बहराइच के अस्पताल में रहा और कई हैं जो चश्मदीद हैं। आप ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, क्या देखे आप लेकर के आए बच्चे को? हाँ जी, हम लेके आए थे बच्चे को। ये पड़ा हुआ था, ये चिल्ला रहा था, माँ माँ कर रहा था। जो हम कहा भैया, बस ये देखा, बस ये बेहोश हो गया। वहाँ से इसका खून यहाँ चलता था खूब, बिल्कुल। तो हमारे चाचा ने उसके कपड़ा बांधा, वहाँ से लेके यहाँ बेहोश हो गया। तब ये बंदा ये लड़का लेकर भागा, लेकर मोटरसाइकिल से महासी गया। महासी में वहाँ डॉक्टर ने सुई लगाया और वहाँ ने जवाब फाटा ट्रांसफर कर दिया कि बहराइच ले जाओ। तुरंत बहराइच से लेकर वापस ले गए। तो यहाँ से कितनी दूर तक खींच के ले गया था? यहाँ तक ले गया बहुत, 200 किलोमीटर, 200 मीटर तक। हाँ। अच्छा, तुम थे उस दिन? हाँ, हम भी क्या देखे थे? हम लोग देखे तो जानवर को तो नहीं देखे, पर इधर से लेके गया तो इसकी माँ उधर सड़क पे मतलब आवाज दे रही थी, बचाओ बचाओ। तो हम लोग दौड़ के आए, उसको बचाने गए। कम से कम वही 30-40 आदमी गए थे। तो रात में उधर बच्चे को पाया, जब चारों तरफ से घेर लग गया तो उधर पाया हम लोग ने। जानवर छोड़ के भाग गया था तो उसको लेके आया। इस गांव की स्थिति यही है। इसी घर के बाहर से बकायदा अटैक करके, घर के भीतर अटैक करके ये भेड़िए ले जा रहे हैं। और जैसा माँ का कहना है कि खींच करके अटैक एक ने किया, दो भेड़िए और खड़े थे जिन्होंने इस बच्चे को खाने की कोशिश की। हालांकि ये खुशकिस्मत था कि ये बच्चा बच गया।